हिंद, आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की रेगुलर रेगुलर हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है आधुनिक भारत का इतिहास, वही है हमारा। और आज का यह हमारा 15वें नंबर की क्लास होने वाली है। यूथ कंपटीशन टाइम 2025 की नई बुक जो आई है, उसमें हम सारे के सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करा रहे हैं, जो कि बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब आज का हमारा टॉपिक होगा किसान विद्रोह एवं आंदोलन। आज का यह हमारा इस टॉपिक का आखिरी क्लास होगा। इसके बाद हम कल जो है कि एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जहां दोस्तों, तो आप भी अगर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करना चाहते हैं और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यहां पर आपको डेली फ्री क्लासेज मिलती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास जरूर देखिएगा। पहले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? क्या स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया, श्री कृष्ण सिंह ने किया, मोहम्मद जुबेर ने किया, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। यह जो है 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम हुआ था जो 2017 में, उसमें यह प्रश्न आया था। बताइए, कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, यहाँ पर किसान सभा का गठन, ये सुनते ही आप इस पर स्वामी सहजानंद पर टिक मत करिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि स्वामी सहजानंद के द्वारा 1936 में, ठीक है, 1936 में कहाँ पर क्या स्थापना किया गया बताइए? तो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इतना आप जानते रहिए। अब बात करते हैं इस प्रश्न की उत्तर की। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा सी ऑप्शन मोहम्मद जुबैर हो जाएगा। चलिए, सी ऑप्शन मोहम्मद जुबैर आप टिक करिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रकार से आपकी तैयारी डेली फ्री क्लासेज के जरिए कराई जा रही है। चलिए, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा क्या रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। कब किया बताइए? उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में, 1920 के दशक में? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए। चले, जल्दी बताइए। स्वामी सहजानंद से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। 2015 के बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को क्यों सॉल्व करना चाहिए, अगर यह भी अब तक आप नहीं जान पाए तो आपकी तैयारी किस स्तर की हमें पता है, ठीक है। आपको इसलिए सॉल्व करना चाहिए क्योंकि आपके टीआरई 1 की बात कर लें, टीआरई 2 की बात कर लें, टीआरई 3 की बात कर लें, सारे के सारे परीक्षाएं जो तीनों हुई हैं टीचिंग एग्जाम की, उसमें इससे प्रश्न भर भर के आए, सेम टू सेम प्रश्न उठा के आपके पेपर में रखा गया। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, बने रहिएगा लास्ट तक क्लास के, हम दिखाएंगे पूरा, ठीक। तो बात करते हैं इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1930 के दशक में, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? बताइए, किसने स्थापित किया था? चलिए, क्या न्यायमूर्ति रनाडे ने, या गोपाल कृष्ण गोखले, या बलवंत फड़के, या ज्योतिबा फूले? बताइए उत्तर कौन सा होगा। महाराष्ट्र में बात करें कि रामोसी कृषक जो है जत्था स्थापित कब किया गया था, तो इसका डेट हो जाएगा 1879 में। 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। उत्तर हो जाएगा बलवंत फड़के, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था 1879 में बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो, जितने भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बीपीएससी पूर्वावलोकन जरूर हल करिए, ठीक है। आप अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इससे कई प्रश्न ऐसे हैं जो सेम टू सेम आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो लोग जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे वो लोग पूरी क्लासेस देखना स्टार्ट कर दें। आपकी तो टीआरई 4 पक्का होगा, आप मान के चलिएगा, ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात किया जाए। कह रहा है कि जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए
बेकार या अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता था? क्या वो उसे वेथी कहेंगे या मेथी कहेंगे या साथी कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? आप उत्तर बताइए। चले, यह परीक्षा हुई थी 2018 में, बिहार सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। आप कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले चले, बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वेथी। वेथी किसे कहते हैं आपको पता होगा कि अवैध उपकरणों की एक प्रचलित प्रणाली जिसके माध्यम से भूस्वामी किसानों को बिना किसी परिश्रम के काम करने के लिए मजबूर करते थे, इस उसे ही वेथी कहा जाता था। आपको इतना जानना चाहिए। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चले आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है कि साराबंदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? क्या चित्तरंजन दास के नेतृत्व में, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, या महात्मा गांधी के नेतृत्व में, या राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में? कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? चलिए बताइए। बिल्कुल सही। चलिए, इस आंदोलन, साराबंदी आंदोलन में एक बात याद करिएगा कि किसानों द्वारा करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए किस आंदोलन में किसानों द्वारा करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया गया था, तो वो आंदोलन आपको पता होना चाहिए कि साराबंदी आंदोलन था। और इसका नेतृत्व जो है बाल गंगाधर तिलक नहीं किए, वल्लभ भाई पटेल किए थे। चले, वल्लभ भाई पटेल हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले, 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कह क्या रहा है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह टीआरई 2 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीआरई 2 का प्रश्न। इससे पहले टीआरई 2 से भी पहले यह एक पेपर में आ चुका है, जो 55वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम 2011 में हुआ था, उसमें सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद फिर से जब टीआरई 2 2023 में हुई, उसमें उठाकर वही प्रश्न कॉपी कर दिया गया था। तो चलिए, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर हल कर लेना चाहिए। जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप हल कर लीजिए। आपको पता होगा कि 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला, लगभग 10,710 प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको कराएंगे, वो भी डेली सुबह 10 बजे। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। फ्री में तैयारी करना चाहते हैं जुड़ जाइए, नहीं तो आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब टीआरई 2 के इस प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या 1879 में हुई थी, 1881 में हुई थी, या 1883 में हुई थी, या इनमें से कोई नहीं? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले, इनमें से कोई नहीं, यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 में हुई थी। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय तमिलनाडु में है। ठीक, इसका मुख्यालय लिख लीजिए, तमिलनाडु में। चलिए, इसका मुख्यालय जो है तमिलनाडु में है स्थित। तो आपको पता होना चाहिए कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो चलिए, इसमें से कोई नहीं, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1884 कहीं पर नहीं पाया जा रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, या बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ने, या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने? कमेंट करिए और उत्तर बताइए। यह 2014 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बताइए, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर कर देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए, हमारा उत्तर जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। यह हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। चलिए, यह प्रश्न जो है टीआरई 2 का प्रश्न है। आप इतना जानते रहिए, आपको टीआरई 1 के प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे और टीआरई 2 के और 3 के सारे प्रश्नों को हम टॉपिक वाइज सॉल्व करा रहे हैं।
ठीक, तो आप बने रहिए, आप हमारे साथ फ्री में तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जिस भी टॉपिक पर क्लास चाहिए उससे आप कमेंट करिए, आपके लिए वह क्लास 2-1 दिन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, चलें अब बात करते हैं प्रश्न की। टीआरई 2 के इस प्रश्न की बात किया जाए, कह रहा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, शिशिर कुमार घोष ने किया, सुरेंद्र सिंह ने किया, या इनमें से कोई नहीं? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर सही कहते हैं। बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा वह होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 ईस्वी में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आज के इस टॉपिक में हमने आपसे पहले ही कहा था आखिरी टॉपिक है, आखिरी क्लास है हमारा, इसलिए परीक्षा के जो प्रश्न इंपॉर्टेंट थे वो बहुत कम थे। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह हमारा टॉपिक आपको पता होगा कि आप से जो भी परीक्षाएं बिहार में हो या किसी भी राज्य में हो, इससे भर भर के प्रश्न आते हैं। तो हम कल का टॉपिक जो देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण सेक्शन देखने वाले हैं और उसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे, बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप भी जुड़िए कल सुबह 10 बजे इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक, चले आज की क्लास में बस इतना ही था प्रश्न। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। चले आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक महत्वपूर्ण सेक्शन के साथ। धन्यवाद।